भारत में आर्थिक वातावरण परिवेश। सबसे पहले हम समझते हैं इसका प्रस्तावना। तो देखिए, भारत एक विस्तृत देश है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व अर्थव्यवस्था भी काफ़ी प्राचीन है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक विकास के प्रयास प्रारंभ किया गया था। भारत को स्वतंत्रता के साथ पिछले 200 वर्षों का पिछड़ापन भी प्राप्त हुआ। 20 जनवरी 1950 को जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ व भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, वैसे ही आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन 1950 में कर दिया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत को क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाना था। योजना आयोग को देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने का दायित्व सौंपा गया व प्रत्येक 5 वर्ष के लिए देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में तैयार की गई और वर्ष 2002 तक कुल 9 योजनाओं के अनुरूप विकास कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत, जो कि एक अल्प विकसित राष्ट्र था, वह विकासशील राष्ट्र में श्रेणी में आ गया। विकास की दर तथा विश्व में भारत की स्थिति को देखते हुए यह भी आशा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। सन 1951 के बाद भारत ने जिस आर्थिक वातावरण में आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वह एक अंतर्मुखी, एक हस्तक्षेपकारी विकास कार्यक्रम है। अंतर्मुखी इसलिए क्योंकि आयात के स्थान पर घरेलू उद्योगों के विकास व स्थान पर जोर दिया गया। घरेलू उद्योगों को सामान्यतः उचित टैरिफ से माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया तथा विभिन्न छूटों एवं अनुकूल करों को जारी कर मदद की गई। सबसे पहले समझते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक प्रारंभ की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, अर्थात फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब पहले 5 सालों के लिए। इस योजना को कृषि पर आधारित योजना कहा जाता है। साथ ही शक्ति के साधन एवं सिंचाई के साधनों पर आधारित योजना बनाकर कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूसरा समझते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 तक, सेकेंड 5 ईयर प्लान। यह योजना आयोग आधारित थी, अर्थात 1956 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर भारत में नए ढंग से औद्योगिक युग का सूत्रपात किया गया। इस योजना में विभिन्न आधारभूत उद्योगों व कारखानों की स्थापना की गई। इसमें भारी उद्योग कारखाने, कृषि एवं परिवहन के कारखाने, रसायन व अन्य उपभोक्ता से संबंधित कारखानों की स्थापना की गई। भारत ने के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रमों की योजना इसी पंचवर्षीय योजना में तैयार कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, थर्ड 5 ईयर प्लान। इस योजना में कृषि विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ साथ उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसके लिए पूंजी को बढ़ाने, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, तकनीकी विकास करने तथा प्रबंधकीय कुशलता तथा ध्यान दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि विदेशी सहयोग की मात्रा को कम किया जा सके। उपभोग वस्तुओं को उत्पादित करने का दायित्व निजी क्षेत्रों को सौंपा गया। इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 7 से 6% की दर में वृद्धि हुई, जो निर्धारित लक्ष्य से कम थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, फोर्थ 5 ईयर प्लान। इस योजना के पूर्व 3 एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। चतुर्थ योजना में उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए कुल योजना व्यय का 26.7% राशि औद्योगिक विकास पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। इनमें उन उद्योगों को महत्व दिया गया जो आयात प्रतिस्थापन व निर्यात संवर्धन के लिए उपयुक्त समझे गए। इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग, पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क, लौह धातुएं आदि प्रमुख हैं। इस योजना में निर्धारित विकास दर 8% थी। निजी उद्योगों में विनियोगों पर प्रतिबंध लगाने के से विकास दर लक्ष्य केवल 5% ही प्राप्त किया जा सका। फलस्वरूप संयुक्त क्षेत्रों का विकास किया गया तथा बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कंपनियों का विनियोग की अनुमति दे दी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो देखिए, इस योजना का लक्ष्य आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर लाना रखा गया। चौथी योजना के अनुरूप विकास दर बढ़ाने की योजना बनाई गई। इस योजना में औद्योगिक विकास दर 5.3% रही। छठवीं पंचवर्षीय योजना इस
1980 से 1985 तक। इस योजना का लक्ष्य आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर रखा गया। महानगरों में औद्योगिक केंद्रीकरण को रोकने के उद्देश्य से पिछड़े व दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योग खोलने पर इस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना तो 1985 से 1990 तक 7th 5-year प्लान। इस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय व विकास दर पर अधिक ध्यान दिया गया। इसके उपरांत दैनिक उपयोग एवं वस्तुएं उचित मूल्य पर वितरित करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही जनशक्ति के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं रह गई। इस योजना में औसत विकास दर 8.5। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 8th 5-year प्लान। आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए इस पंचवर्षीय योजना को भारत सरकार ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और 1990 व 1991 में एक वर्षीय योजना लागू की गई। आठवीं योजना में ही आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया गया और 1991 में भुगतान से स्वीकृत हो गया। इसी बीच गेट जैसे समझौते पर विश्व स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 में विश्व व्यापार संगठन WTO के नाम से विश्व स्तरीय व्यापार के लिए एक संस्था स्थापित की गई। इस स्थापना काल से ही भारत उसका सदस्य रह गया और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG नाम से एक पैकेज की भी घोषणा कर दी और इन उद्देश्यों या उसकी धारणाओं में सकारात्मक रूप लाने के लिए निम्न ठोस कदम उठाए गए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकुशलता स्थापित करना, इसके लिए विदेशी निवेश एवं तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग करना, निवेश की उत्पादकता में वृद्धि करना, भारतीय निवेश के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों की नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक 9th 5-year प्लान। तो इस योजना में आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण कर दिया गया। चूंकि 1994 से WTO भारत ने हस्ताक्षर कर दिए और 1996 से WTO पर कार्य तीव्र गति से चलने लगा, अतः नवी योजना इन्हीं LPG पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का भारत में आयात करना, विदेशी सहयोग से उद्योग धंधे स्थापित करना, व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में विदेशी सहयोग लाना, आयात निर्यात को पूर्णतः स्वतंत्र व उदार बनाना, लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त करना आदि शामिल था। और इसी योजना काल में पेटेंट जैसे कानून से भारत का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। अमेरिका जैसे चालाक व संपन्न देश के सामने भारत पेटेंट कानून के लिए काफी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि भारत की प्रत्येक वस्तु पर अमेरिका अपना पेटेंट अधिकार कराकर भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहता था। किंतु भारत के वैज्ञानिक व सरकार की सूझबूझ व कुशलता से अमेरिका को बहुत अधिक सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो भारत के विश्व प्रसिद्ध चावल बासमती के पेटेंट में जब अमेरिका सफल हो गया, तब इसे कासमती के नाम से पेटेंट कराया। तब उसके बाद भारतीय बासमती को यह कहकर ही यह गुणवत्ता के अनुकूल नहीं है कि इसे विश्व बाजार से हटाने का प्रयास किया गया था। पंचवर्षीय योजना तो 2002 से 2007 तक चली। इस योजना का मुख्य लक्ष्य शैक्षिक व स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि द्वारा जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा उपभोग स्तर में वृद्धि करना रखा गया। साथ ही सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी को भी प्राथमिकता प्रदान की गई। उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति कुछ अपवादों को छोड़कर संतोषप्रद रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना, गरीबी घटाना, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, अधोसंरचना को मजबूत प्रदान करना व पर्यावरण संरक्षण आदि था। इस योजना का केंद्र बिंदु गतिवान तथा समन्वित विकास को बढ़ावा देना, बेरोजगारी को कम करने हेतु 70 मिलियन नई नौकरी पैदा करना ताकि बेरोजगारी लगभग 5% कम हो सके। इस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद 19 दिसंबर 2007 को स्वीकृति दी। इसमें कुल 34.44 खरब रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया, जो 27 राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत सेक्टर विकास को 4% अधिक बढ़ाना, शिक्षा प्रसार हेतु 10% राशि खर्च करना, राष्ट्रीय विकास दर 9% तक बढ़ाना, नौनिहाल मृत्यु दर को कम करना, कृषि क्षेत्र में अन्न सुरक्षा हेतु अन्न भंडारण का समुचित व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सुधार, गृहहीनों को सिंगल आवास योजना लागू करना, अधोसंरचना के
के क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी साझेदारी पर बल देना, सामाजिक आर्थिक न्याय और रोजगार के क्षेत्र में सुधार हेतु कार्यक्रम लागू करना, ये सब 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 2017 तक। योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की अधिक आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वैश्विक आर्थिक संगठन का असर व भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर को रफ्तार को 9% से घटाकर 8.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दिसंबर 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया। यही वजह है कि इसी दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7% हो गई है, जबकि इससे पहले के 3 वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9% से ज़्यादा दर से अधिक विकास हुआ। वित्त वर्ष 2009-2010 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और 7.4% तक पहुंच गई। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसे बढ़कर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया है।